स्टेबिलिटी ऑफ रियल हाइब्रिड। इसमें हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा अगर रियल हाइब्रिड दे दिए जाते हैं तो उसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, वो उसकी स्टेबिलिटी की हम सबसे पहले क्या क्या कंडीशंस देखेंगे, हम उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन है लार्जर कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज मोर स्टेबल इफ द नेचर ऑफ बॉन्ड आर सेम। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लें। ठीक है, अगर मैं कॉन्जुगेशन की बात करूं, ठीक है, कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करूं फर्स्ट में और सेकंड में, तो फर्स्ट में कॉन्जुगेटेड सिस्टम बड़ा है, जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जबकि मैं सेकंड वन में बात करूं तो वो सिर्फ है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेशन जो है वो क्या है, छोटा है। तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट वन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ लार्जर साइज कॉन्जुगेशन। तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज cyclic conjugated system if aromatic is more stable than open chain system if same nature of bonds are present। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, एक हम ले लेते हैं बेंजीन। ठीक है, और एक कोई सा भी स्ट्रक्चर लीनियर टाइप का कॉन्जुगेशन ले लेते हैं। ठीक, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन जो है वो कैसा है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो फर्स्ट वन जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस conjugation means when two groups are separately in conjugation with the same group but not in conjugation with each other, then this case is known as cross conjugation। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल लें हम, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी एंड डबल बॉन्ड सी। अगर मैं कॉन्जुगेशन की बात करूं तो ये आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है। ठीक है, क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कोई यहाँ पर कोई रेजोनेंस की संभावना नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड सी लिख दूं तो भी यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। कैसे, इस तरीके से, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, मान लीजिए मैं इसमें बॉन्ड्स के नाम दे रहा हूँ, इस बॉन्ड का नाम है पी। ठीक है, इस डबल बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का नाम है क्यू और इसका नाम है आर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, अच्छा लीनियर कॉन्जुगेशन किसको बोलेंगे हम, लीनियर कॉन्जुगेशन होगा जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, कुछ इस टाइप के, इसको बोलेंगे लीनियर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं, जैसे कि हियर P and Q are separately in conjugation with R। ठीक है, but they are not in conjugation with each other। ठीक है, यानी P और Q के बीच में आपस में कोई रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, वो हमने देखा था। ठीक, विच ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन
is less stable as compared to linear conjugation if nature of bonds are same। ठीक है, तो क्रॉस और लीनियर अगर मैं बात करूंगा तो क्रॉस और लीनियर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? हमेशा लीनियर। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गिवन गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर बोलूंगा तो ये कैसा कॉन्जुगेशन है? लीनियर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, दूसरा अगर बात करूंगा तो ये क्या होगा? क्रॉस कॉन्जुगेशन दिख रहा है हमको। ठीक है, थर्ड वन में अगर बात करूंगा तो इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यानी इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर दूंगा तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो होगी लीनियर की, फर्स्ट फिर सेकंड एंड आफ्टर दैट थर्ड। ओके।